तो साथियों वीडियो के स्टार्ट करते हैं कुछ मेरी ट्रेड के साथ। जीआरएसए की बात करें 2774 की एवरेज बाइंग थी एंड फाइनली वो पोजीशन मैंने फिलहाल क्लोज कर दी है एंड बढ़िया गेंस मिले हैं। लगभग आप देख सकते हैं लगभग 20% के अराउंड गेंस जो हैं विद इन 1 वीक मिल गए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड ये चार्ट हो गया है। नो डाउट स्टिल मैं अभी भी जिस पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ जीआरएसई में वो अभी भी है एंड आई थिंक कि मैं इसको एक बार और 3000 के नीचे आने का वेट करूंगा एंड इट विल अगेन बी एडेड इन माय पोर्टफोलियो। प्रॉफिट बुकिंग करने का रीज़न ये है कि जो प्रॉफिट आया है उसे मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता एंड ये भी एक तरीके की स्ट्रेटजी है पोर्टफोलियो में अल्फा क्रिएट करने की। अदर देन दैट एक और स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है जेएम फाइनेंशियल एंड इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्यों इसे मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड बीज एंड लिक्विड केस। दो तरीके के ईटीएफ होते हैं, उनमें से एक है लिक्विड बीज जो कि निप्पॉन इंडिया का है और जो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो निप्पॉन इंडिया लिक्विड बीज का कंपैरिजन करेंगे हम जीरोधा के लिक्विड केस जो कि वन डे रेट पर है। आप दोनों का चार्ट तो देख करके समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स जो है बढ़िया दिख रहे होंगे, एक साल में लगभग 6.22% का। लेकिन यहाँ पे अगर 1 ईयर का आप चार्ट देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, इनफैक्ट माइनस में दिख रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, रिटर्न ये भी देता है लेकिन ये डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न देता है। इसमें प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है और डिविडेंड के फॉर्म में ये आपको जो रिटर्न है वो आपके अकाउंट में दे देता है। लेकिन जीरोधा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न ना दे करके रिटर्न के फॉर्म में रिटर्न देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब एक बार मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। सपोज करिए कि आपने यहाँ पे इसकी कुछ क्वांटिटी ली, फॉर एग्जांपल के लिए आपने 2 क्वांटिटी ली या 5 क्वांटिटी ली या सपोज करिए कि 10 क्वांटिटी ली। तो इसमें क्या है कि 1 डे के हिसाब से इसमें आपको रिटर्न मिलते हैं, वो फिक्स रिटर्न होते हैं और वो रिटर्न ऐसा नहीं है कि आपको 1 डे में ही मिलते हैं। इस ईटीएफ का मेन पर्पस है कि आपको एक साल में 6.22% का रिटर्न देता है। जनरली ये रिटर्न जो है वीकली के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब हर दिन तो रेट नहीं बढ़ता है लेकिन हाँ 3 या 4 दिन में जो है आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कभी 0.05% से बढ़ाते हैं या फिर कभी 0.06% से बढ़ाता है। ओवरऑल अगर आप 1 मंथ में देखेंगे तो ये 1 मंथ में लगभग 0.5% के अराउंड रिटर्न देता है। 12 मंथ यानी 1 ईयर में देखेंगे तो ये नियर अबाउट 6% के रिटर्न देता है, जो कि यहाँ पे 6.22% का है। अब उसके बाद अगर आप जब सेल करेंगे, कभी भी सेल करें, चाहे अगर आपने 1 मंथ में सेल किया तो आपको रिटर्न जो है 0.5% के अराउंड रिटर्न मिल जाएगा। 1 मंथ के बीच में कहीं सेल करेंगे तो जो भी होगा, सपोज 1 वीक में 0.06 या 0.5% का रिटर्न मिलता है तो उस हिसाब से 2 वीक 3 वीक, मतलब कुल मिला के आपके रिटर्न्स बढ़ते जाते हैं जैसे स्टॉक के रिटर्न बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि फिक्स रिटर्न्स बढ़ते हैं। स्टॉक में तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है लेकिन यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का गेम नहीं है। यहाँ पे रिटर्न आपके फिक्स हैं और पॉजिटिव में ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं होते हैं। हालांकि वो डे के फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़े बहुत प्राइसेस में चेंज आपको देखने को जरूर मिलेगा। अदरवाइज अगर आप उसको होल्ड रखेंगे, 1 वीक के लिए भी होल्ड रखेंगे एटलीस्ट, तो वहां पे आपके रिटर्न जो हैं पॉजिटिव रहेंगे। अब बात कर लेते हैं लिक्विड बीज की। तो लिक्विड बीज में क्या होता है कि इसमें प्राइस हमेशा फिक्स रहता है 1000 और 1000 में ये 1 डे रेट से प्राइस बढ़ाता है, लेकिन वो बढ़ा हुआ प्राइस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। सपोज करिए कि आपने 1 यूनिट ली, या आप इसको ऐसे सपोज करिए कि आपने इसके लगभग 100 यूनिट खरीद लिए 1000 के प्राइस पर। ठीक है, अब जब आपने 100 यूनिट ले लिए तो ये जो है आपको उसी रेट से यहाँ पे भी रिटर्न मिलेंगे जो लिक्विड केस में मिलते हैं ऑन एन एवरेज। थोड़ा बहुत डेविएशन होता है बट ऑन एन एवरेज आपको वैसे ही रिटर्न मिलेंगे। बट वो रिटर्न आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके डीमैट अकाउंट में, वो इनका कैलकुलेशन चलता रहता है और
रिटर्न कैसे मिलेंगे वो मैं बताता हूं आपको। सपोज करिए कि आपने 100 यूनिट लिया 1000 रुपए पर, और ये जो है वैसे ही जैसे लिक्विड केस में 0.5% एक मंथ में बढ़ रहा है आपका, तो 2 महीने में 1% के करीब बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी यही होगा, 2 महीने में यहां पे भी 1% बढ़ेगा, लेकिन जो 1% है इसका वो हो जाता है 10 रुपए, और 10 रुपए अगर आपने 100 यूनिट लिए हैं तो टोटल आपका अमाउंट कितना बढ़ा, 1000 रुपए। तो जैसे ही यहां पे 1000 रुपए आपके बढ़ेंगे, वैसे ही वो 1000 रुपए का डिविडेंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, यानी कि लिक्विड बीज जो है डिविडेंड टाइप में वर्क करता है। जैसे ही आपके टोटल क्वांटिटी पर डिविडेंड 1000 या उसके मल्टीपल में होगी, सपोज 2000 हो गए या 3000 हो गए, जैसे ही वो 1000 या उसके मल्टीपल में होते हैं तो वो डिविडेंड आपको क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और लिक्विड केस में जो है तो आपके रिटर्न्स बनते जाते हैं, आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। सपोज किया कि आपने 1 साल बाद आप अपने रिटर्न देखोगे तो 6.22% बढ़े हुए रिटर्न यानी प्रॉफिट के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और उसके अलावा प्राइसेस में भी हम जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर फंडामेंटल वाइज अगर हम डिफरेंस देखें तो एनएवी आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगी लिक्विड बीज में, लेकिन लिक्विड केस में एनएवी जो है बढ़ती रहती है। ये स्टार्ट हुआ था 100 रुपए से, आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ करके आज जो है 108 रुपए हो गया है। तो 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते 108 हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बढ़ते जाते हैं तो एनएवी भी बढ़ती जाती है। लिक्विड ईटीएफ में हमेशा 1000 रुपए का ही एनएवी रहेगा, और जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ एनएवी रहता है वो डिविडेंड के फॉर्म में क्रेडिट कर दिया जाता है। आप देखेंगे रिटर्न क्रेडिट मेथड जो है वो डिविडेंड है इन एक्स्ट्रा यूनिट्स, और रिटर्न्स एडेड यहाँ पे एनएवी के ही फॉर्म में आपको एक तरीके से रिटर्न मिलता है। प्रॉफिट लॉस ट्रैकिंग जो है लिक्विड केस में काफ़ी इजी है, काफ़ी कंपेरेबल है, लेकिन लिक्विड ईटीएफ में आपको कंपेरेबल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए 1 ईयर में देखेंगे फ्लैट सा है, जबकि अगर आप लिक्विड केस के केस में देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न को ट्रैक करना काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर काफ़ी इजी होता है, यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में मिलते हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंट डिविडेंड जो है पे आउट्स होते हैं। लिक्विड केस के केस में आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है। टैक्सेशन की बात करें तो डिविडेंड यहाँ पे टैक्स्ड होता है एवरी टाइम। यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म गेन या फिर लॉन्ग टर्म गेन के फॉर्म में टैक्स किए जाएंगे। वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, दोनों ही जगह आपको बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। एंड अगर यूज़र फ्रेंडली की हम बात करें तो डेफिनेटली लिक्विड केस ज़्यादा रिटेल फ्रेंडली है एज कंपेयर टू अगर हम लिक्विड बीज की बात करें तो। अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो 3 मंथ में लिक्विड केस का रिटर्न 1.42% है, तो वहीं लिक्विड बीज का 1.3% है। 6 मंथ में देखेंगे तो 3% का रिटर्न लिक्विड केस के हैं, तो लिक्विड बीज के रिटर्न 2.7% हैं। तो रिटर्न में डिफरेंस इस वजह से आया है क्योंकि लिक्विड केस में एक्सपेंस रेशियो कम है, लिक्विड बीज का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। इनफैक्ट ईयर वाइज भी देखा जाए तो लिक्विड केस के रिटर्न 6.27% हैं, तो लिक्विड बीज के 5.7% के रिटर्न हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिक्विड केस में रिटर्न्स बढ़िया हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, प्रॉफिट्स को ट्रैक करना काफ़ी ईजी होता है यहाँ पर। एंड अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो लिक्विड बीज को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट हाँ लिक्विड केस को मैंने यूज़ किया है। एंड मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी बेटर था लिक्विड केस को लेकर के, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब वीकली जो है वहाँ पे डेली तो नहीं आते हैं रिटर्न्स, 1 डे रेट जरूर होता है, लेकिन वो जनरली 2-3 दिन में रिटर्न्स जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। 1 वीक में डेफिनेटली 0.05 या फिर 6% के राउंड जो है रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 मंथ में 0.5% के रिटर्न जो है लिक्विड केस दिखाता है। बाय द वे, आप लोगों ने कौन सा लिक्विड फंड या लिक्विड ईटीएफ यूज किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।